हेलो नमस्कार सभी साथियों, स्टार परिवार में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं विषय है जो सामाजिक विज्ञान। इसमें भूगोल में हम देखेंगे भारत है जो इसका आकार और स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको भी हम हल करेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले पाठ को समझते हैं। भारत है जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुउन्नति की है। 5 दशक मतलब क्या होता है? एक दशक होता है जो कितने साल का होता है? एक दशक है जो 10 साल का होता है। अब 5 दशक की बात की है तो क्या हो जाएगा यहाँ 50 साल। पिछले 50 साल में हमने बहुउन्नति की है। किन किन क्षेत्रों में? जैसे यहाँ कृषि क्षेत्र में, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखेंगे भारत की स्थिति। भारत की स्थिति हम सबसे पहले मानचित्र में समझेंगे। भारत है जो हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है और कहाँ पर स्थित है? जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ देखिए उत्तर रहता है, नीचे क्या रहता है? दक्षिण। और यहाँ इस साइड रहता है पूरब और यहाँ रहता है पश्चिम। हमेशा है जो ऊपर कौन सी दिशा रहती है मानचित्र में? सबसे ऊपर उत्तर से शुरू होता है, उत्तर सबसे ऊपर रहेगा, नीचे दक्षिण। ये दिशा होती है मानचित्र पढ़ने की। अब हम देखते हैं कुल कितने महाद्वीप हैं। कुल हैं जो 7 महाद्वीप। कौन कौन सी? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कुल कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है जो ऑस्ट्रेलिया है जो हमारा सबसे छोटा है। भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखते हैं स्थिति में हम यहाँ पढ़ेंगे। भारत है जो एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका हम विस्तार देखते हैं। क्या है? इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला है। किस प्रकार? नहीं आया समझ में? देखिए जैसे जो ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं हम समझने के लिए मानते हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। खड़ी रेखाएं मतलब इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खिंची हुई हैं इनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो हम इन्हीं के आधार पर क्या बताते हैं कि कौन सा देश कितनी जगह में फैला है। तो इन्हीं को हम यहाँ अक्षांश देशांतर के रूप में हम उसके क्षेत्रफल को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और जो सबसे बीच में रेखा खींची जाए 0 डिग्री सेल रेखा होती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और उत्तर में 23.5 अंश जो रेखा खींची जाए, कितनी? 23.5 अंश, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा उत्तर की ओर। और जो नीचे खींची जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 23.5 अंश जो दक्षिण की ओर खींची जाए उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए कर्क रेखा है जो अपने भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग की दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। इनको हम अपने एटलस में और अच्छे से समझेंगे आगे। अब देखिए क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु है जो 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। जलमग्न मतलब डूब गया है। अब आकार देखते हैं। भारत का जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में भारत फैला है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो इसका क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना है? यह
कुल है जो भारत का जो विश्व का क्षेत्रफल है 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल कितना है 2.4% है। अब यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम पूछते हैं कि हमारे देश का क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। कितना है? 7वां। यहाँ देखिए भारत की जो कुल स्थल सीमा है, स्थल मतलब जमीन से लगी हुई सीमा है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्र तट रेखा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ है, जो कुल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं जो इसका विस्तार देखेंगे और आगे कि भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नमीन बलत पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय है, जो सबसे ऊपर उत्तर से शुरू होता है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर है जो कौन सा है? नमीन बलत पर्वत है। हिमालय है जो किस प्रकार का पर्वत है? बलत पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है? चौड़ा है और उत्तरी 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर कैसा? सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इसको हम अभी मैप में समझेंगे कि कहाँ बंगाल की खाड़ी है, कहाँ अरब सागर है, कौन कौन सी द्वीप स्थित हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है, लगभग इसमें 30 अंश का क्या है? अंतर विस्तार है जो 30 अंश का है। परंतु पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूरब पश्चिम का विस्तार है जो इस साइड पूरब और यहाँ रहता है पश्चिम, उत्तर दक्षिण की विस्तार से कैसा? कम प्रतीत होता है। अब देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात कहाँ पर रहता है? पश्चिम साइड क्या है? गुजरात। और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश सबसे साइड। तो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। क्यों है? हम इसको समझेंगे। अतः 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा 1 नंबर में, कि जो कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब देखिए अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? दिन रात की अवधि पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? हम इसको समझेंगे। जब एक अक्षांश को क्या करें हम तय करते हैं तो 4 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। ये आपको याद रखना है। एक अक्षांश को हम जब तय करते हैं तो 4 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। लेकिन हम अभी देख चुके हैं अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है? 30 है। लगभग कितना है? 30 है। तो एक में कितनी का? 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 30 को तय करने में 120 मिनट लगेंगी। कितनी लगेंगी? 120 मिनट। तो इसका लगभग क्या हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएगा। 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये कितने हैं? दोगुने हैं। तो 2 घंटे का क्या लगता है? समय लगता है। ये आप देख चुके हैं यहाँ पर गुजरात और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का टाइम देखेंगे तो 2 घंटे में क्या रहता है? अंतर रहता है। यही अंतर ना रहे इस कारण से क्या है? जो भारतीय मानक समय रेखा है जो 82 अंश 30 मिनट है जो इसे माना गया है, ताकि किसी भी देश में अंतर ना रहे। तो ये प्रश्न है जो इसका हमें उत्तर मिल जाएगा कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की या मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है? क्यों माना गया है? क्योंकि एक ही देश में जो राज्य हैं उनमें समय का अंतर ना हो। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? वही जो विस्तार है वो कैसा है? ज़्यादा है, इस कारण से अंतर होता है। अब देखिए भारत तथा विश्व,
भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम में स्थित है। कैसे? देखिए, उत्तर दक्षिण, यहाँ पूरब यहाँ पश्चिम। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब पश्चिम में स्थित है। पूरब और पश्चिम के मध्य में यहाँ पर स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर है जो पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर किसे मिलाता है? पूर्वी देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति यह प्रदान करता है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर शीर्षावत क्या है? फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से क्या निकट संबंध बनाए हुए हैं, निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? भारत के नाम पर, जिसे क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। अब देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर की खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी है जो 7000 किलोमीटर क्या हो गई है? कम हो चुकी है। अब यहाँ देखिए, मैप में हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि जो देश हैं वह क्षेत्रफल के हिसाब से जमे हुए हैं। सबसे बड़ा है जो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और है क्या है? भारत। यहाँ है जो भारत का क्षेत्रफल 2.4 वर्ग किलोमीटर है। 2.4% है जो इसका प्रतिशत में दिए हुए हैं। 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4% भारत का है जो हिस्सा है। अब देखते हैं आगे जो मैप बना हुआ है इसको समझने के लिए हम थोड़ा साइज छोटी कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए, ये भारत का मानचित्र है। यहाँ हम अभी बता चुके हैं कि सबसे ऊपर उत्तर, फिर दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब और पश्चिम में जो किलोमीटर देखते हैं तो 2933 किलोमीटर की ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो 3214 किलोमीटर है। अब ये अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार दिया हुआ है। इस तरीके से जो क्षैतिज लाइन है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ये हम सभी देख चुके हैं। ये है जो 82°30' है जो क्या है? भारतीय मानक यामी समय रेखा है जो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मानचित्र बना हुआ है, जो वायु मार्ग है उसको सीधी रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है और जो समुद्री मार्ग है उसको डैश के द्वारा दर्शाया गया है। इसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ से आया है लाल सागर से, ये क्या है? समुद्री मार्ग, यहाँ मुंबई तक आया। यहाँ तंजानिया से ये समुद्री मार्ग गुजरा है। इस प्रकार से ये समुद्री मार्ग है और जो सीधी रेखाएं हैं वो क्या है? वायु मार्ग है। अब हम इसे पढ़ेंगे। भारत है जो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों की दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। समुद्री मार्ग हमें पहले ज्ञात नहीं था, लेकिन कुछ जो यात्री हैं वो कहाँ से आए? दर्रों के द्वारा भारत में आए। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। जो हमारी पड़ोसी देश है पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया है, उनके साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों,
रामायण, मानचित्रों की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि हैं जो संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी हैं। अब जैसे किसी भी देश से हम क्या संपर्क बनाए तो कैसे बनाएंगे कि हम कोई व्यापार करें, जैसे मसाले, मखमल, कपड़े तथा व्यापार की अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाती थी। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला की प्रतीक मीनारों, गुम्बदों पर भी हमारे देश में प्रभाव पड़ा है। जैसे हम अन्य देशों के लिए गए व्यापार करने के लिए, तो हम क्या क्या ले गए, मसाले, मखमल आदि कपड़े की व्यापार ले गए। लेकिन हम वहाँ गए तो हमने वहाँ क्या क्या देखा, जो यूनानी स्थापत्य कला थी, मीनारों और गुम्बदों का प्रभाव भी हमारे देश पर पड़ा है। हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हम देखेंगे। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ देखिए आगे, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बतानी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य बताना है। कौन से देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र सीमा को स्पर्श नहीं करता ये बताना है। ये इन प्रश्नों के उत्तर आप सबको क्या करना है, लिखना है। यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो हम अगले वीडियो में इनके उत्तर सहित और जो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर है उनको भी हम अगली वीडियो लेकर आपको लिए लाएंगे। अब देखिए, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में कहाँ लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में चीन को क्या बोलते हैं, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। और पूरब में क्या, पश्चिम बंगाल और म्यांमार के साथ लगती है। क्या आप जानते हैं क्या कि 1947 में है जो भारत में 2 प्रकार की राज्य थी, प्रांत और रियासत। प्रांत क्या कहलाते हैं, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। और रियासत हैं, इन पर शासन कौन करता था, जो वहाँ के स्थानीय शासकों या राजाओं के द्वारा पैतृक आधार पर है जो शासन करती थी, उन्हें रियासत कहती थी। आगे देखिए, इस प्रकार का जो मैप है बहुत ही शानदार, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये रहा हमारा पाकिस्तान, सीमा लगी हुई है, इस ओर लगी हुई है चीन की उत्तर साइड, यहाँ नेपाल, ये भूटान, ये क्या है बांग्लादेश, ये हमारा म्यांमार। इतने देश हैं क्या है जो सीमा लगी हुई है, स्थलीय सीमा। और सबसे नीचे क्या है, ये देखिए यहाँ पर श्रीलंका। मालदीव की बात करें, मालदीव है, यहाँ लक्षद्वीप है। ये पूरा क्या है, ये अरब सागर। और ये हिंद महासागर, सबसे नीचे हिंद महासागर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, ये हिंद महासागर फैला है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के नीचे कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह। मालदीव अरब सागर में स्थित हैं ये। अब आगे हम इसे देखेंगे। ये हैं जो राज्य हैं, आप सभी को क्या करना है, एक खाली मानचित्र लेकर है जो सभी राज्यों को क्या करना है, केवल भरना है। आप 1-2 बार भरेंगे तो आपको जो राज्य है उनकी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। और इन सभी राज्यों की आपको राजधानी भी याद करनी है। आगे देखते हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप या राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा रास्ता है, इसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। तथा क्या है, मन्नार की खाड़ी है। कहाँ पर, भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। अब हम देखते हैं
मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये हम देख चुके हैं। मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप के दक्षिण में। ये लक्षद्वीप हो गया। दक्षिण कहाँ होगा? नीचे, तो दक्षिण। लक्षद्वीप के दक्षिण कैसे? लक्षद्वीप का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो मालदीव के दक्षिण, लक्षद्वीप के दक्षिण में क्या है? मालदीव है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अपनी एटलस में एशिया मानचित्र में देखा है कि भारत कैसी अलग दिखाई देता है। आप सभी को क्या करना है? एक मानचित्र लेना है और उसमें क्या करना है? जो राज्य है उनको भरना है, पड़ोसी देश है उनको भी भरना है। अब देखेंगे जो इसकी अभ्यास प्रश्न है उनको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे और जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनको आप हल करना है, आप सभी को लिखना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।